जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम छी पूर्णिया पूर्व प्रखंड में और एतऽ आई छलै अहाँके एक दिवसीय बैठक, जाहिमे अहाँके पूर्व प्रखंड के जते अहाँके जनप्रतिनिधि छलथि है और बीडीओ साहब और अहाँके प्रयास सोसाइटी के सेहो सदस्य सब शामिल छलथि है। हुनका द्वारा आई बैठक भेल जे बाल विवाह मुक्त भारत केना हैत, बाल विवाह पर रोक केना लागत, ओही के लेल लगभग 3-4 घंटा बैठक चललै और ओहि बैठक में यह निचोड़ निकलल जे बाल विवाह रोकऽ के लेल हम सब की प्रयास करब। हम बात करै छी बीडीओ साहब, प्रमुख साहब, सरपंच साहब और मुखिया जी से जे ओ सब अहाँके की एहि पर विचार विमर्श केला और एकरा आगा केना बढ़ेता। आज का यह कार्यक्रम हमारे प्रयास संस्था जो एनजीओ हैं उनके सहयोग से बाल विवाह रोकथाम के संदर्भ में तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ में एक मीटिंग की गई, जिसमें प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हमारे जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं प्रमुख साहब वो और तमाम मुखिया जी, सरपंच साहब, आंगनवाड़ी से भी एलएस उपस्थित रहीं और इन पे जो है पूरे विस्तार से बात की गई कि बाल विवाह को किस तरीके से रोका जाए। आगे इसे पंचायत स्तर पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है पंचायत स्तर की, उसको जो है व्यवस्थित रूप से जो उसकी बैठकें कराई जाएंगी और साथ ही जो ग्राम पंचायत में होने वाली बैठकें हैं उनमें भी जो प्रखंड स्तर पे हमारे प्रयास संस्था के कोऑर्डिनेटर हैं उनको सम्मिलित कराया जाएगा, ताकि हर मंच पे जागरूकता फैलाई जा सके और बाल विवाह जैसी कुरीति को रोका जा सके। ऐसे तो जो बाल विवाह मुक्त योजना आपका चलाया जा रहा है, इसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हम लोगों ने आज बैठक में ये देखा गया कि जो नियम है, चूँकि कुछ कानूनी है इसमें नियम जिसके तहत कोई अगर बाल विवाह करता है तो वो कानून के हिरासत में जा सकता है, तो वैसे नहीं करके उसका उम्र का सत्यापन के लिए अगर कोई व्यवस्था किया जाए, उसमें हमारे माननीय कोई जनप्रतिनिधि को अगर अधिकृत करे या फिर पदाधिकारी को करे कि शादी से पूर्व उसको एनओसी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी जाकर के कोई मौलवी हो या फिर कोई पंडित उसका शादी विवाह करा सके। ऐसा प्रावधान अगर रखा जाएगा तो निश्चित रूप से जो है बाल विवाह से मुक्ति मिल सकता है। सबसे तो बड़ी बात है कि अशिक्षा और बाल विवाह के चलते मातृत्व जो है सो मृत्यु दर, बच्चा मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सब में जो है सो बढ़ोतरी हुआ है। उसका यही कारण है अशिक्षा। दूसरी बात है कि गांव देहात में होता है क्या कि आदमी दिन भर काम खेत करने चले जाता है, घर में लड़की रहती है 14 साल 15 साल की लड़की रहती है, तो वो चाहते हैं क्या कि अब घर में अकेली रहेगी तो इसका हम शादी कर दें। ये सब चीज़ से होना चाहिए। हम लोगों ने तो बहुत रोका है और हमने तो कितना बार किया है। अब बाहर से भी दूसरे राज्यों से भी आकर के इस तरह का काम करने के लिए लोग चले आते हैं, तो उसको भी हम लोग रोकते हैं। लेकिन ये प्रमुख साहब जो बोले और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी बोले कि एक तरह से जैसे सरपंच साहब को ही ऑथराइज कर दिया जाए कि आप उनका सत्यापन कर दीजिए, जो इनका उम्र जो है सो 18 वर्ष से ऊपर हो गया है। इस तरह की करने से तो ये इससे उन्मूलन हो सकता है। दूसरी बात है क्या कि बंगाल से सटा होने के चलते ये इलाका जो है सो ये बाल विवाह से जो है सो ग्रसित है। तो ये सब कारण है, लेकिन वो कर देने से यदि सरपंच साहब को ऑथराइज कर दिया जाए तो फिर इससे मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, मैंने तो अभी बताया कि बाल विवाह के लिए रोकना ये जन जागरूकता का काम है और जन जागरूकता गांव-गांव में जैसे हम लोग तो जाते ही बोलते ही हैं, लेकिन चाइल्ड लाइन हो या एनजीओ संस्थान हो, ये लोग भी जा कर के समय समय पर हम लोगों के साथ सामाजिक एक बैठक करके इसकी जन जागरूकता करें। लोगों में जागरूकता है, लोग जानते भी है कि बाल विवाह हमें अपनी बच्ची की शादी 18 वर्ष, लड़के की शादी 21 वर्ष में करना है, परंतु फिर भी कानून के विपरीत भी बहुत सारा काम समाज में होता आया है, होता रहेगा भी, लेकिन उसमें कुछ कमी आ सकती है
तो हमने एक अपने तरफ से सुझाव रखा है कि अगर सरकार तक ये इम्प्लीमेंट किया जाए, इस कानून को पारित कर दिया जाए कि अगर आप अपनी बच्ची का उम्र सत्यापन सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी से नहीं लेते हैं तो आपकी बच्ची का या बच्चे की विवाह का जो है वैध नहीं माना जाएगा, उसको सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इसका असर दोनों पक्ष में दिखेगा, लड़के वाले के भी पक्ष में दिखेगा, लड़की वाले के भी पक्ष में दिखेगा। लड़का वाला को ये पक्ष दिखेगा कि हम उसकी बेटी को जो हम अपने घर में लाएंगे उनको सरकारी किसी भी तरह का हम लाभ नहीं दे पाएंगे अगर उसकी बेटी 18 साल की नहीं है, उसका उम्र सत्यापन करा करके उन्होंने शादी नहीं कराया है, तो उनके तरफ से भी इन चीज़ों की संज्ञान रखी जाएगी, लड़के वाले के भी तरफ से। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें लगता है कि 80% 85% हम इसमें कामयाब होंगे। तो ये आज के इस मीटिंग का उद्देश्य ये था, एक तो बहुत कम शॉर्ट नोटिस पे प्रखंड पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ये मीटिंग रखा गया। इस मीटिंग में पूरे पूर्णिया पूर्व ब्लॉक के सारे मुखिया सरपंच ये लोग का मीटिंग था, ये लोग भाग लिए। साथ ही साथ कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी जैसे ब्लॉक लेवल, प्रखंड लेवल के जो प्रशासनिक पदाधिकारी थे वो लोग इसमें हिस्सा लिए। मीटिंग में 2-3 बात सामने आई कि एक तो जन जागरूकता का हम लोग कार्यक्रम कर ही रहे हैं ये पूर्णिया पूर्व प्रखंड में। दूसरा था कि एक मुखिया जी, चांदी के मुखिया जी थे, उनका था कि सलाह था कि अगर सरकार से हम लोग एडवोकेसी करें कि अगर सरकार एक नियम बना दे कि कोई भी शादी गांव में हो तो उसमें सर्टिफिकेट लेने के लिए उसका आपको मुखिया के पास जाना पड़े, एज वेरीफाइड करवाने के लिए एज सर्टिफिकेट उनका लेना पड़े, उसके बाद ही वो शादी को वैध माना जाए। दूसरा ये सलाह आया बीडीओ साहब का कि हमारे जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी हैं उसमें हमारे सहयोगी जाएंगे, वो लोग बताएंगे और उसमें मीटिंग में, बैठक में भाग लेंगे और बाल विवाह के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। साथ ही साथ जो आम सभा होगी पंचायत लेवल पे उसमें भी आपको जन जागरूकता में हम लोग को हिस्सा लेने के लिए मतलब बीडीओ साहब के द्वारा कहा गया। तो मिला जुला कर देखें तो ये मीटिंग हम लोग का बहुत अच्छा रहा और इसमें जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी और मुखिया सरपंच जी लोग भाग लिए उन लोगों का भी मतलब सहयोग मिलेगा भविष्य में, ऐसा हमको उम्मीद है। उन लोगों का भी सहयोग अच्छा रहा। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है, जॉब्स कम एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ज्वाइन अस सरस्वती स्टडी पॉइंट, नेवालाल चौक, लाल मकान, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया।